बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशादात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हक़ व बातिल। With the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Saying Hazrat Ali अलैहिस्सलाम, truth and falsehood, अदल व इंसाफ, जस्टिस। हक़ व बातिल, जो शख्स हक़ से टकराएगा हक़ उसे पछाड़ देगा। जो हक़ से मुंह मोड़ता है तबाह हो जाता है। जो हक़ से फ़ायदा नहीं उठाता बातिल का नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है। हक़ से इस तरह ना भड़क उठो जिस तरह सही व सालिम सेहतमंद इंसान ख़ारिश ज़दा से या तंदुरुस्त बीमार से। जो हक़ से मुंह मोड़ लेता है वो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझने लगता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो शख्स है जो हक़ पर अमल पैरा रहे, चाहे वो इसके लिए नुकसान का बाइस हो, और बातिल की तरफ रुख ना करे चाहे वो इसके लिए कुछ फ़ायदे का बाइस हो रहा हो। जहाँ हक़ हो सख्तियों में फांद कर इस तक पहुँच जाओ। जो हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है इसके रास्ते मुश्किल हो जाते हैं और इसके मामलात उलझ जाते हैं और बच निकलने की राह इसके लिए तंग हो जाती है। जो हक़ से तजावुज़ कर जाता है इसका रास्ता तंग हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे जो हक़ समझते हैं मगर मानते नहीं, और बहुत से लोग ऐसे जो इल्म रखते हैं मगर इसके मुताबिक अमल नहीं करते। जिस शख्स को हक़ निजात नहीं बख्शता उसे बातिल हलाक कर देता है, और जिसको इल्म हिदायत नहीं करता जहल उसे गुमराह कर देता है। जो बात हक़ पर अमल करे वो फ़ायदा उठाता है। जो हक़ बात पर अमल करता है वो फ़ायदा उठाता है। अहले ईमान के गुमान से डरते रहो क्योंकि खुदावंद आलम ने हक़ को इनकी ज़बानों को करार दिया। अहले ईमान के गुमान से डरते रहो क्योंकि खुदावंद आलम ने हक़ को इनकी ज़बानों पर करार दिया है। खुदा इस शख्स पर रहम करे जो हक़ को देखे इसकी मदद करे और बातिल को देखे तो ठुकरा दे। हक़ की राह में सब्र व तहम्मुल बेहतरीन सीरत है। जो हक़ पर अमल करता है वो आखिरत के फ़ायदे हकीकी कामयाबी हासिल करता है। जो शख्स हक़ बात करता है वो सादिक़, और जो बातिल परस्त है ज़लील समझा जाता है। जो शख्स बातिल और झूठ की मदद करता है आखिरकार नुकसान उठाता है। सच्चाई निजात बुज़ुर्गी का ज़रिया है। झूठा वक्त के गड़े के किनारे पर खड़ा है। हक़ के कायम करने में एक दूसरे की मदद नहायत दयानत अमानत है। बातिल की मदद के लिए एक दूसरे की मदद चाहना गुनाह और ख़यानत है। जो शख्स सच्चाई को नज़रअंदाज कर देता है और इस पर तवज्जो नहीं देता अल्लाह उस पर अपनी रहमत की सब राहें तंग और बंद कर देता है। शहद का नाम शहद यूँ रखा गया कि वो हक़ से मिलता जुलता है। झूठ वो है जिसे तुम कहो मैंने सुना, और सच वो है जिसे तुम कहो कि मैंने देखा। याद रखो सरकशी और झूठ इंसान को दीन और दुनिया में रुस्वा कर देती है और नुक्ताचीनी करने वाले के सामने उसकी खामियां खोल देती हैं। हुक्म खुदा का नाफिद वही कर सकता है जो हक़ के मुकाबले में नरमी ना बरते, इज़्ज़ो इनकिसारी का इजहार ना करे, हिर्स व तमा के पीछे ना लग जाए। हुक्म खुदा का नाफिज वही कर सकता है जो हक़ के मुकाबले में नरमी ना बरते, इज़्ज़ो इनकिसारी का इजहार ना करे और हर्स व तमा के पीछे ना लग जाए। अदल व इंसाफ, जस्टिस। सेइंग हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जस्टिस, अदल व इंसाफ। अदल को काम में लाओ, नाहक जुल्म का तशद्दुद की तरफ मिलान से दूर रहो क्योंकि तशद्दुद इंसान को तर्क वतन पे और जुल्म तलवार की तरफ बुलाता है।
عدل کو سخت گیری اور مقدم رکھو تو محبت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اور جہاں بات سے کام نکل جائے وہاں عمل میں مشغول نہ رہو۔ عدل حیات، ظلم مانند موت ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا ہے، دوسرے بھی اس سے انصاف سے پیش آتے ہیں۔ بے شک تمام لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جو باوجود قدرت کے برداشت و تحمل اختیار کر لے اور عقل مند ہو کر دنیا سے بے رغبت اور طاقت رکھتے ہوئے انصاف کرے۔ جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے اس کا حکم سب لوگ قبول کرتے ہیں۔ بے شک عدل اسی کا نام ہے کہ تو فیصلہ انصاف سے کرے اور ظلم سے بچا رہے۔ مومن اس سے بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک یاد رکھو اللہ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم و بے حیائی کی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ عدل کی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر، علمی گہرائی، فیصلے کی خوبی، عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا اور علم کی گہرائیوں میں اترا اور صحیح فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کمی نہیں کی۔ انتقام لینا نفس کی پستی ہے، یعنی بدلہ لینا کمزور اور کم عقل لوگوں کا کام ہے۔ معاف کر دینا انسان کی نفس کی بلندی کا ثبوت ہے۔ عدالت کا تقاضا یہ نہیں کہ محض اپنی رائے کو صحیح سمجھ کر فیصلہ دے دیا جائے، بلکہ ثبوت اور دلیل بھی لازمی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔